आपके साथ मैं हूं चंदन भारद्वाज। बड़ी खबर आपको कोलकाता से बताऊं, जहां कोलकाता में एक बार फिर से हड़ताल पर जूनियर डॉक्टर्स नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि शनिवार रात से आमरण अनशन पर जूनियर डॉक्टर्स हैं। धर्मतला इलाके में जूनियर डॉक्टर्स की भूख हड़ताल है। लेडी डॉक्टर रेप और मर्डर मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं और कार्यस्थल पर सुरक्षा की मांग को लेकर लगातार डॉक्टर्स की तरफ से प्रदर्शन जारी है। तो पश्चिम बंगाल में आपको बता दूं कि जिस तरीके से ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया, उसके बाद डॉक्टर्स लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। बीच में विरोध प्रदर्शन जो है वो रोका गया, लेकिन इसके बाद अब आपको बता दें एक बार फिर से आमरण अनशन पर डॉक्टर्स जो है वो बैठ गए हैं। शनिवार से प्रदर्शन करते हुए डॉक्टर्स नजर आ रहे हैं। तो कोलकाता रेप मर्डर केस दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। जूनियर डॉक्टर्स का आमरण अनशन जारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार उनकी मांगों को लापरवाही से ले रही है। डॉक्टर्स ने पश्चिम बंगाल सरकार को पहले 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया और फिर आमरण अनशन शुरू कर दिया। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में अगस्त महीने में जूनियर डॉक्टर के साथ हुआ रेप मर्डर का मामला अब शांत होता नजर नहीं आ रहा है। रैनिक दत्ता हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ सीधा कोलकाता से जुड़ रहे हैं। रैनिक, जिस तरीके से ये पूरा मामला लगातार अब पश्चिम बंगाल सरकार के लिए सरदर्द बनता हुआ नजर आ रहा है, आखिर क्या वजह रही कि जो प्रदर्शन कॉल आउट ले लिया गया था वो एक बार फिर से शुरू हो गया और इस बार सीधा आमरण अनशन पर बैठ गए डॉक्टर्स? एकदम ही देखिए, डॉक्टर्स की तरफ से 10 डिमांड रखा गया था वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के सामने। चीफ सेक्रेटरी के साथ जब मुलाकात हुआ था उसी टाइम पर डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया था कि उन लोगों का जो डिमांड है उस डिमांड में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और उसके साथ साथ ही डॉक्टर्स का काम करने का जो एटमोस्फेयर तैयार करने का डिमांड डॉक्टर्स की तरफ से रखा गया था। उस डिमांड को वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया था कि जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। मगर उसके बाद जब डॉक्टर्स लोग काम में लौटे थे, काम में लौटने के बाद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का जो मेजरमेंट उनको चाहिए था वो नहीं दिखने को मिला और उसके बाद ही सागर दत्ता अस्पताल में डॉक्टर के ऊपर हमले का घटना घटा था और उसके बाद ही बीरभूम में भी डॉक्टर के ऊपर हमले का घटना घटा था। ये सब देखते हुए फिर से एक बार जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरीके का वादा किया गया था कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजरमेंट जल्द से जल्द किया जाएगा, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ और वो पूरा जब तक नहीं होगा तब तक उन लोगों की तरफ से ये प्रोटेस्ट किया जाएगा। और ये प्रोटेस्ट को और भी जोरदार करने के लिए जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से भूख हड़ताल में जाने के लिए वो लोग शामिल हुए। देखा गया कि 24 घंटे 6 जूनियर डॉक्टर की तरफ से लगातार वो लोग आमरण अनशन में चले गए थे और कल रात से और एक आरजी कर मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर अनिकेत महातो वो भी ये जो प्रोटेस्ट है इस प्रोटेस्ट में हंगर स्ट्राइक में शामिल हो चुके हैं और वो भी भूख हड़ताल में बैठ पड़े हैं। और ये जो 7 जूनियर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, इन लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जब तक इन लोगों का ये जो डिमांड है ये डिमांड फुलफिल नहीं होगा तब तक इन लोगों की तरफ से ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा और दिन पे दिन ये जो आमरण अनशन में जो जो डॉक्टर्स शामिल हो रहे हैं इसका संख्या भी बढ़ता जाएगा। और कल भी सीनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से भी कहा गया है कि जूनियर डॉक्टर्स का ये जो आंदोलन, इस आंदोलन में सीनियर डॉक्टर्स भी शामिल है और सीनियर डॉक्टर्स की तरफ से भी अगर चाहे तो वो लोग भी आमरण अनशन में बैठ सकते हैं जब तक गवर्नमेंट की तरफ से ये डिमांड फुलफिल नहीं किया जाएगा। एकदम साफ है, जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से कुछ डिमांड रखा गया था जैसे कि सीसीटीवी इंस्टॉल करना पड़ेगा, रेसिडेंट रूम अलग से करना पड़ेगा, रात में जो लोग ड्यूटी करते हैं उनके लिए अलग से रेस्ट रूम का बंदोबस्त करना पड़ेगा, प्रॉपर बाथरूम, प्रॉपर सिक्योरिटी मेजरमेंट रखना पड़ेगा। जो सिक्योरिटीज है वो सिक्योरिटीज को ट्रेंड सिक्योरिटी रखना पड़ेगा उनका अस्पतालों में। और उसके साथ साथ जो मरीज है, मरीज का परिवार है, उनके लिए एकदम ट्रांसपेरेंसी बजाय रखने के लिए कौन सा जगह में सीट है, कौन सा जगह में सीट नहीं है, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में दिखाना पड़ेगा। ये जो डिमांड जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से रखा गया है, अभी तक वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ आशाएं दिया गया है उनको कि ये फुलफिल किया जाएगा, मगर अभी भी पूरा नहीं हुआ है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेप नहीं लिया गया है। तो कुछ दिन पहले भी सुप्रीम कोर्ट में भी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया था कि सीसीटीवी इंस्टॉलेशन का काम सिर्फ 25% कंप्लीट हुआ है। इसी
इसी सिचुएशन में वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट की तरफ से इस तरीके का मूवमेंट किया जा रहा है, हंगर स्ट्राइक किया जा रहा है। 7 जूनियर डॉक्टर अभी हंगर स्ट्राइक में बैठे हुए हैं। लगातार उनकी तरफ से एक ही डिमांड रखा जा रहा है कि ममता बनर्जी का सरकार, ममता बनर्जी की तरफ से जिस तरीके से एक प्रतिश्रुति मिला था, ममता बनर्जी की तरफ से जिस तरीके से एक आशा देखने को मिला था कि जूनियर डॉक्टर्स का जो डिमांड, वो डिमांड जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा, वो अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है। जब तक फुलफिल नहीं होगा, तब तक उन लोगों का ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। एक बड़ा सवाल यह रहने कि आखिर वो कौन सी 10 मांगे हैं जिसको लेकर ममता सरकार डॉक्टर से बातचीत करने के बाद भी ये इस मामले को इतनी गंभीरता से आखिर क्यों नहीं ले रही है? क्योंकि डॉक्टर्स ने पहले ही कहा था कि अगर हमारी मांगों को जो है वो तुरंत नहीं पूरा किया जाएगा तो हम एक बार फिर से हड़ताल पर लौटेंगे। और पश्चिम बंगाल में फिर से ये डॉक्टर जो है इस बार हड़ताल तो सीधा अनशन पर उतर आया है। अब तक क्या सरकार से जब से ये अनशन शुरू हुआ है तब से कोई बातचीत का पहल किया गया है? नहीं, देखिए, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से ये हंगर स्ट्राइक चालू होने के बाद एक बार भी जूनियर डॉक्टर्स के साथ बातचीत नहीं किया गया है। कोई मुलाकात करके, मीटिंग करके हल निकलने का जो प्लानिंग, वो प्लानिंग भी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं देखा गया है। जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से 5 डिमांड रखा गया था। पहला तो फर्स्ट स्टेज में 5 डिमांड था, जिस 5 डिमांड के अंदर जो जूनियर डॉक्टर, जो रेसिडेंट डॉक्टर्स रात में काम करते हैं, उनके लिए प्रॉपर रेस्ट रूम, उनके लिए प्रॉपर अलग अलग रूम, महिला डॉक्टर के लिए अलग रूम और महिला डॉक्टर्स के लिए अलग से बाथरूम, ये जो डिमांड रखा गया था। और उसके साथ साथ ही आरजी कौर मेडिकल कॉलेज के साथ साथ ही जो 26 मेडिकल कॉलेज है, उसका हर एक जगह को सीसीटीवी कैमरा के आवता में ले आना पड़ेगा, ये डिमांड रखा गया था। उसके साथ आरजी कौर मेडिकल कॉलेज के अंदर में जिस तरीके से स्ट्रेट कल्चर चलता था, जिस तरीके से जूनियर डॉक्टर्स के ऊपर सिंडिकेट राज चलता था, उसको खत्म करने के लिए एक कमेटी तैयार करने का बात किया गया था। एक सेंट्रल मॉनिटर कमेटी तैयार करना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट जिसको मॉनिटर करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो कार्रवाई, वो कार्रवाई जल्द से जल्द करवाना पड़ेगा, ये डिमांड रखा गया था। उसके साथ साथ ही जो अस्पतालों में मरीज आते हैं, मरीज को हर वक्त दिखाई देता है कि मरीज को पता नहीं चलता है कि अस्पताल में बेड है कि नहीं। वो ये ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए एक डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम ये रखना पड़ेगा, ये डिमांड जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से रखा गया था, जिसपे पेशेंट पार्टी को भी मालूम पड़े कि कौन से जगह में, कौन से वार्ड में, कौन से कितना बेड है और बेड अवेलेबल है कि नहीं, ये जानने का हक पेशेंट पार्टी का है। और पेशेंट पार्टी अगर ये जानेगा तो डॉक्टर्स के ऊपर कोई आक्रमण नहीं होगा। जैसे कि सागर दत्त अस्पताल में भी दिखा गया था कि पेशेंट पार्टी की तरफ से जब डॉक्टर के ऊपर हमला किया गया था, उसी टाइम पर पेशेंट पार्टी की तरफ से दावा किया गया था कि पेशेंट को बेड में ट्रांसफर नहीं किया था, आईसीयू में बेड नहीं दिया था। जैसे सागर दत्त अस्पताल में बेड नहीं था, तो जूनियर डॉक्टर्स का ये कहना है। इसी सिचुएशन में ये ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए ये डिजिटल बोर्ड का एक डिमांड जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से रखा गया था। मगर ये सब देखते हुए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया गया है। करीब 1 महीने होने लगा है कि लास्ट जब जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट के साथ चीफ सेक्रेटरी के साथ मुलाकात हुआ था, मीटिंग हुआ था, उसके बाद करीब 1 महीने होने लगा है। अभी तक कोई कोई डिसीजन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लिया गया, कोई स्टेप वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लिया गया। और इसी सिचुएशन में जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से ये अनशन में वो लोग जाने के लिए उतर पड़े, क्योंकि उन लोगों का कहना है जब तक उन लोगों का डिमांड नहीं फुलफिल होगा, तब तक उन लोगों की तरफ से ये अनशन किया जाएगा। आमरण अनशन तो वो लोग लगातार करते रहेंगे और भी जो जूनियर डॉक्टर्स है वो भी इन लोगों के साथ शामिल होंगे, ऐसा भी जूनियर डॉक्टर्स के साथ तरफ से कहा गया है। और जूनियर डॉक्टर्स सिर्फ नहीं, जूनियर डॉक्टर्स के साथ अभी सीनियर डॉक्टर्स भी मिल चुके हैं। सीनियर एक सवाल और है रैनिक, अब जब डॉक्टर्स आमरण अनशन पर बैठ गए तो अस्पतालों में कामकाज को लेकर क्या स्थिति है और खासतौर पर मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई को लेकर क्या स्थिति है? देखिए, जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से जो स्ट्राइक था, वो स्ट्राइक को उठा लिया गया है। जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से वो लोग काम पे लौट पड़े हैं, मगर
जो अनशन कर रहे हैं वो भी काम पे जा रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि हम लोग अनशन करेंगे मगर काम करते हुए अनशन करेंगे, कुछ खाएंगे नहीं। हम लोगों का अगर तबीयत खराब होगा तो इसके लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जिम्मेदार होगा। वो लोग काम पर लौट रहे हैं, जैसे कि पहले दिन से गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा था कि जूनियर डॉक्टर्स काम पे नहीं लौट रहे हैं। वो स्ट्राइक उनकी तरफ से रिवोक कर दिया गया है। वो लोग काम पे लौट चुके हैं, काम कर रहे हैं। हर एक सर्विस ओपीडी से लेकर इमरजेंसी सर्विसेज सब कुछ जगह में जूनियर डॉक्टर है वो अटेंड कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। मगर उसके साथ साथ ही उन लोगों का डिमांड फुलफिल करवाने के लिए आमरण अनशन का